नमस्कार दोस्तों। तो करंट अफेयर्स अक्टूबर की 300 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, आज इस वीडियो में 200 कराऊंगा। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है एक महीने की करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 क्वेश्चन 2-3 वीडियो में खत्म। ठीक है, आराम से इसको देखो। ठीक है, 2 से 3 बार देखोगे आराम से क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे। अब इन 500 में भी मैंने 100-200 अलग से फिल्टर करके आपको बताए हैं, है ना, तो उस पर ज़्यादा फोकस कर लेना, वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, ऐसे ही करके 6 मंथ के करंट करा दूंगा आपको। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 301 नंबर कह रहा है 17 अक्टूबर 2023 को किस देश में स्थित ताओ डैन पार्क, ठीक है, कौन सा, ताओ डैन पार्क में एस जयशंकर द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आईआर से आ सकता है। 2 चीजें याद रखनी है कि भैया स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी किसने लगाया है, एस जयशंकर ने उसका अनावरण किया है। दूसरा, पार्क का क्या नाम है, ताओ डैन पार्क। कहाँ पे है ये, वियतनाम में है। ठीक, तो वियतनाम, ताओ डैन पार्क, एस जयशंकर, महात्मा गांधी। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भूलना नहीं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं और 302 देखते हैं। हाल ही में बिशन सिंह बेदी की मृत्यु हो गई। वो कौन थे भैया, तो बिशन सिंह बेदी आपको पता होगा, बहुत ही फेमस क्रिकेटर थे ये। ठीक है, तो अगेन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वर्ल्ड कप में थे तो पूछ सकता है। चलिए, हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये अशोक वसानी को किया गया है। ये भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बैंकिंग एग्जाम्स में ये सब आता है, हमारे लिए नॉट सो रेलेवेंट, पर एग्जामिनर की बुद्धि हट्टी तो पूछ भी सकता है, तो पता होना चाहिए। चलिए, 24 से 25 अक्टूबर तक रियाद यानी सऊदी अरब में आयोजित फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के 7वें संस्करण में किस केंद्रीय मंत्री ने भाग लिया है, तो दोस्तों ये पीयूष गोयल जी हैं, इन्होंने वहां पे भाग लिया है। कमेंट में बताओ पीयूष गोयल कौन सा मंत्रालय इस टाइम संभाल रहे हैं, न्यूज में बहुत रहते हैं ये, अच्छे मंत्री हैं, मुझे पसंद है काफ़ी, मतलब बोलने का तरीका अच्छा है उनका, कंट्रोवर्सी में नहीं रहते हैं। चलिए 305, वर्ल्ड सेरिब्रल पैल्सी डे मतलब विश्व मस्तिष्क पक्षाघात दिवस। ठीक है, ये किस दिन मनाया जाता है, इसकी थीम क्या है, ये दोनों चीजें याद रखनी है आपको। ठीक है, तो विश्व मस्तिष्क पक्षाघात दिवस, जिसको वर्ल्ड सेरिब्रल पैल्सी डे बोलते हैं, इसकी थीम है टुगेदर स्ट्रॉन्ग, टुगेदर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, टुगेदर स्ट्रॉन्गर पहली चीज, और ये 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये 2 चीजें याद रखिएगा। चलिए 306 कह रहा है 2023 में आईआरसीटीसी के नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो ये संजय कुमार जैन बने। कौन बने, संजय कुमार जैन। ठीक है, चलिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली स्टैब्लिश द अर्बन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, इन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक नया इनिशिएटिव चालू करा है, URIDA, URIDA। अब इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो अर्बन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी, अर्बन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखो। ठीक है, और कहाँ पे हुआ भैया, ये तो उत्तर प्रदेश में होता है, तो ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, क्योंकि यूपी की न्यूज़ है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में रहा टोंगा ज्वालामुखी, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ज्योग्राफी में आ सकता है। टोंगा ज्वालामुखी पूछ लेगा आपसे, टोंगा ज्वालामुखी ये कहाँ पर है दोस्तों, तो ये वेस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन में। कहाँ पे, वेस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन में। एक बार इस वीडियो को पॉज करके जरा गूगल पे देख लो टोंगा वॉल्केनो मैप में। ठीक है, क्योंकि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं काटूंगा तो ये कट जाएगा, नहीं तो आपको लगा के दिखा देता। तो आप एक काम करो, कुछ नहीं, इसको पॉज करके गूगल पे एक बार देख लो, तो इमेज बन जाएगी, तो याद रहेगा। इतना तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ। ठीक है, तो वेस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन। 309 दोस्तों, ऑन विच डे इज इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे। ठीक है, स्टटरिंग अवेयरनेस डे जो हम मनाते हैं दोस्तों प्रतिवर्ष, अंतरराष्ट्रीय हकलाना भी बोलते हैं इसको, नहीं बोलते स्टटरिंग। स्टटरिंग का मतलब ही होता है जो रुक रुक के बोलता है, डो 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 डो, नहीं, अबे जल्दी बोल, पनवेल निकालना है, वही वाला। ये कब मनाते हैं हम लोग, 22 अक्टूबर को, स्टटरिंग बोलते हैं इंग्लिश में इसको। ठीक है, ये हम लोग मनाते हैं 22 अक्टूबर को। हाल ही में अनुभव पुरस्कार 2023 किसके द्वारा प्रदान किया दोस्तों, तो अनुभव पुरस्कार अवार्ड ये दिया जितेंद्र सिंह। ठीक है, जितेंद्र सिंह ये एक कैबिनेट मिनिस्टर है, शायद जल शक्ति मिनिस्ट्री इनके पास है। ठीक है, तो जितेंद्र सिंह।
चलिए, पैरा एशियाई खेल 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है दोस्तों? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पैरा एशियन गेम्स इस बार चीन कर रहा है। कौन कर रहा है? चीन कर रहा है, ठीक है। बहुत कोल्ड है यार, ठंड बहुत है। विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैज वॉन द वुमेन्स सिंगल टाइटल बाय डिफीटिंग सामिया इमाद फारूकी इन अबू धाबी? तो आपको इसमें दो चीज़ें याद रखनी है। किसको हराया? सामिया इमाद फारूकी को अबू धाबी मास्टर्स में। किसने भैया? उन्नति हुड्डा, ठीक है। इंडियन बैडमिंटन प्लेयर है ये उन्नति हुड्डा, ठीक। चले, हाल ही में हार्वर्ड लॉ स्कूल के सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशन ने, किसने? सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशन ने अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से किसे सम्मानित किया दोस्तों? तो ये करा दोस्तों DY चंद्रचूड़, जो CGI भी हैं इस टाइम। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन। अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप, अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप हार्वर्ड लॉ स्कूल ने दिया है DY चंद्रचूड़ को, ठीक है, लीगल प्रोफेशन में। 314 कह रहा है इन विच स्टेट या UT हैव साइंटिस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड फॉसिल्स ऑफ कोरल रीफ? तो दोस्तों हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मूंगा चट्टान के जीवाश्म की खोज की है दोस्तों? तो ये मूंगा चट्टान या इंग्लिश में बोले तो कोरल लीफ लद्दाख से मिले हैं। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट में आ सकते हैं। हाल ही में फायर बोल्ट ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये विजय देवकोंडा को बनाया है। इतना कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कभी नहीं आएगा। चलिए, भारत टैक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा दोस्तों? भारत टैक्स 2024 का आयोजन न्यू दिल्ली में किया जाएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखो, सरकारी चीज़ें तो इम्पोर्टेंट होती ही होती हैं, ठीक है। तो ये कहाँ होगा दोस्तों? न्यू दिल्ली में। चलिए, डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक स्कीम ये किस राज्य ने चालू करी है? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश ने। किसने दोस्तों? उत्तर प्रदेश ने डिजिटल डॉक्टर स्कीम लॉन्च करी है, ठीक है। ऐसे ही 318 देखते हैं। ऑन विच डे इज वर्ल्ड स्नो लियोपर्ड डे? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया है। 23 अक्टूबर को हम लोग वर्ल्ड स्नो लियोपर्ड डे मनाते हैं दोस्तों, ठीक है। 23 दिसंबर को, सॉरी 23 अक्टूबर को, ठीक है। इसको ज़रूर याद रखिएगा। चलिए, सर बॉबी चार्ल्टन, ये इनकी मृत्यु हो गई है। कौन थे भैया? तो सर बॉबी चार्ल्टन ये एक फुटबॉलर थे, ठीक है। तो इसको भी नॉट सो इम्पॉर्टेंट। हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने? शुभमन गिल बने दोस्तों। वर्ल्ड कप इसी बार हुआ है, तो ये आ सकता है थोड़ा क्रिकेट की न्यूज़, ठीक है। शुभमन गिल सबसे तेजी से 2000 रन बनाए। अरे सचिन तेंदुलकर के दामाद भी कह सकते हो आप, फ्यूचर दामाद। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार, ठीक है। ये भी अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। माननीय योगी जी ने इसको लॉन्च किया है, स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार, ठीक है। कि गंदगी मत करिए भैया त्योहारों में, अच्छे से उसको मनाइए। चलिए, विच स्पेस एजेंसी हैज़ रिसेंटली लॉन्च साइकी एस्टेरॉयड मिशन या साइकी क्षुद्रग्रह मिशन? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी नासा ने करा है। स्पेस से रिलेटेड सारी न्यूज़ इस बार कवर कर लेना, क्योंकि न्यूज़ में काफ़ी रहा है स्पेस, क्योंकि भारत ने 2 बार स्पेस मिशन लॉन्च किए हैं, तो क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। साइकी एस्टेरॉयड मिशन पूछ लेगा इसरो का है क्या, तो आपको लगेगा हाँ, पर नहीं, ये नासा का है, ठीक है। अब देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वाले सेगमेंट में मिलेंगे आपको, वो मैं अलग से बता रहा हूँ आपको। चलिए, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि भारत की रैंकिंग क्या है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में। तो ये 45 है दोस्तों। कितनी है? 45। अब फिर मैं पूछ लूँ, स्नो लियोपर्ड डे कब मनाते हैं? भूल गए होगे, 23 अक्टूबर। याद जरूर रखना दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, विच स्टेट गवर्नमेंट है रिसेंटली लॉन्च ऑनलाइन एजुकेशन ऐप जी गुरुजी, ठीक है। मतलब जे गुरुजी भी इसको बोला जाएगा, कई लोग जे को जी पढ़ते हैं, ठीक है। फॉर स्कूल चिल्ड्रन, तो जे से झारखंड ऐसे करके याद कर लो, जे गुरुजी मतलब जे से झारखंड। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टेड दी अबाबिल वेपन सिस्टम, ठीक है। अबाबिल वेपन सिस्टम इसराइल ने, आपको लगेगा ऑप्शन में अगर इसराइल दे देगा तो बहुत आपको क्लोज लगेगा वो, पर अबाबिल, ये सब अबाबिल, गजनी, गौरी, जितने भी यहाँ इन्वेडर आए थे ना, उनके नाम की वहाँ पे मिसाइलें बनती हैं। ये सब साले सुअर हैं, मतलब गजनी, गौरी, जिन्होंने हमारे मंदिर तोड़े, ये उनके नाम पे मिसाइलें बनाते हैं और फिर इज्जत मांगते हैं कि हम उनकी इज्जत करें। लायक भी तो बनो उसके। चलो, अबाबिल वेपन सिस्टम पाकिस्तान, ठीक है। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों अगर आपको बुरा लगे तो, बट ये सत्य है। चलिए,
एशियन पैरा गेम 2022 में पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में निषाद कुमार ने कौन सा पदक जीता है? Which medal has निषाद कुमार won in the men's high jump event at the Asian Para Games? तो दोस्तों निषाद कुमार ने एशियन पैरा गेम हुए कहाँ, ये भी याद होगा आपको, अभी बताया चाइना में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है। हाल ही में भारतीय और किस देश की सेना के बीच संयुक्त द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास एक्सरसाइज कौन सी? हरिमाऊ। ठीक है, हरिमाऊ शक्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट हरिमाऊ शक्ति हुई किन दो भैया देशों की आर्मियों के बीच? इंडिया और मलेशिया। ठीक है, इंडिया और मलेशिया इंपॉर्टेंट है, अलग से इसको सेव करके रखो, स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ भी ले लो। चलो 328, 20 से 28 नवंबर 2023 तक 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? वेयर विल द 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया बी हेल्ड फ्रॉम 20 to 28 नवंबर? तो ये दोस्तों गोवा में होगा। कहाँ होगा? गोवा में। ठीक है, चलिए। अक्टूबर 2023 में आरबीआई ने नियमों के उल्लंघन के लिए L&T फाइनेंस पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है दोस्तों? L&T फाइनेंस पर आरबीआई ने 2.5 करोड़ का जुर्माना लगाया है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैंने अभी आपको जो करा है अक्टूबर के करंट अफेयर्स में ये बताया था कि पेटीएम पर आरबीआई ने जुर्माना लगाया था, वो कितना लगाया है? अगर याद हो तो बताइएगा दोस्तों, इकोनॉमिक्स में आ सकता है ये। चलिए, दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल, ठीक है, साउथ एशियाज फर्स्ट एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल, ये कहाँ खुला दोस्तों? ये खुला है बेंगलुरु में। कहाँ खुला? बेंगलुरु में। चलिए 331 देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड 10% रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस इन जुडिशियल सर्विस? क्यों भैया, जुडिशियल सर्विस में भी जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको 10% रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, ये किसने बोला? बिहार ने बोला दोस्तों। तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस इसी के साथ न्यूज़ में भी है, तो पॉलिटी में आपसे ये पूछ सकता है कि ईडब्ल्यूएस को हमारे संविधान में कौन से अमेंडमेंट से ऐड करा गया? तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस के थ्रू 10% रिजर्वेशन मिलेगा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। ये बात 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 से आई है। ठीक है, रिकॉल हो गया होगा, याद रखना 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019। ठीक है, ये भी याद रखो, स्टैटिक से लिंक कर लेना। चलो, विच यूएस स्टेट हैज रिसेंटली पास द डिलीट एक्ट टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर डाटा? ठीक है, अब इसमें तो चलो यूएस दे दिया, पर क्वेश्चन में आपको हो सकता है ऐसे आ जाए कि भैया कौन से देश में डिलीट एक्ट पास हुआ है कंज्यूमर डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए? तो दोस्तों कैलिफोर्निया, जो कि यूएस में है। ठीक है, डिलीट एक्ट कैलिफोर्निया यूएसए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी ने आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप हिस्ट्री में 6 सेंचुरी मारकर इतिहास बना दिया है? ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे कैप्टन थे जो रोहित शर्मा, हिटमैन, इन्होंने करा है। ठीक है, 6 सेंचुरी मार के। 2023 में विश्व बैंक विकास समिति की 108वीं बैठक कहाँ हुई दोस्तों? वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट की 108th मीटिंग ये हुई दोस्तों मोरक्को में। ठीक है, मोरक्को एक अफ्रीका में देश है। मोरक्को और स्पेन को बीच में अलग करता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये मैंने शॉर्ट्स में बताया, आप देख सकते हो। चलो दोस्तों 335 कह रहा है प्रतिवर्ष विश्व छात्र दिवस मतलब वर्ल्ड स्टूडेंट डे कब मनाया जाता है दोस्तों? वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाते हैं हम 15 अक्टूबर को। कब मनाते हैं? 15 अक्टूबर को। वर्ल्ड स्नो लियोपर्ड डे याद है, अभी बताया था, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 23 अक्टूबर, वो ज़रूर याद रखना। चलिए 336, विच कंट्री फॉर्मर क्रिकेटर कुमार संगकारा हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ? कहाँ के विश्व क्रिकेट समिति के वो बन गए हैं? तो ये बने हैं दोस्तों, पता होगा आपको, कुमार संगकारा भैया 90s के टाइम के बहुत फेमस प्लेयर रहे हैं, विकेट कीपिंग करते थे, हम आपने देखा उनको खेलते हुए, बहुत अच्छा खेलते थे। चलिए, रिसेंटली द फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर मनोहर सिंह गिल पास्ड अवे, मतलब इनकी मृत्यु हो गई है। इनको पद्म विभूषण सरकार ने कब दिया था? तो ये दिया था दोस्तों सन 2000 में। ठीक है, कब दिया था? सन 2000 में। चलिए, रिसेंटली द यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ अप्रूव्ड द मल्टीनेशनल सिक्योरिटी मिशन लेड बाय विच कंट्री टू कंट्रोल द इंक्रीजिंग वायलेंस इन हैती? तो ये दोस्तों केनिया में। कहाँ पे हुआ था? केनिया में दोस्तों। ठीक है,
चलिए दोस्तों, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड बर्ड फ्लू फ्री बाय द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को बर्ड फ्लू मुक्त घोषित किया दोस्तों? तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, भारत में। ठीक है, भारत ने अब वर्ल्ड बर्ड फ्लू मुक्त घोषित कर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 30। ऑन विच डे इज इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी सेलिब्रेटेड? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 17 अक्टूबर को। कब मनाते हैं? 17 अक्टूबर को। चलिए, हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेलों में किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने स्वर्ण पदक जीता? विच स्टेट वुमेन बैडमिंटन टीम हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन 37th नेशनल गेम? तो ये दोस्तों असम ने। किसने जीता दोस्तों? असम ने। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, बढ़ते रहिए। वेयर वॉज द इंटरनेशनल डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल ऑन द थीम वन वर्ल्ड मैनी कल्चर हेल्थ? ठीक, तो इंटरनेशनल डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल कहाँ हुआ दोस्तों? ये हुआ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। थीम क्या है? वन वर्ल्ड मैनी कल्चर। ठीक है, इंटरनेशनल है इसलिए आ सकता है। चलिए, उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी ने किस शहर में नौसेना वीरता संग्रहालय की आधारशिला रखी है? तो दोस्तों, नौसेना वीरता की आधारशिला रखी है लखनऊ में। कहाँ रखी है? लखनऊ में। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 344। प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस दिन मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक तरह से मैं इसको कहूँ आउट क्वेश्चन, कि मतलब ये पेपर में आएगा ही आएगा। इसके मैं 99.9% चांस ले सकता हूँ, क्योंकि 0.1% तो डिटॉल भी छोड़ देता है। ठीक है, तो ये आने के बहुत चांस होते हैं। 24 अक्टूबर को मनाते हैं दोस्तों। ठीक है, कहने का मतलब है 23 अक्टूबर 24 अक्टूबर एकदम फिक्स रखो। स्नो लियोपर्ड डे, यूएन डे, ये तो भूलना भी नहीं, बाकी कुछ भी भूल जाना। चलो 345। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस शहर में उप कार्यालय खोला है दोस्तों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली ओपन अ सब ऑफिस कहाँ पे? ईटानगर में। कहाँ पे खोला है? ईटानगर में। चलिए 346 देखते हैं। हाल ही में किस देश की कैबिनेट ने भारत, चीन, रूस, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया और थाईलैंड के यात्रियों के लिए तत्काल प्रभाव से मुफ्त पर्यटक वीज़ा देने को मंजूरी दी है? तो ये दोस्तों श्रीलंका। किसने दी है दोस्तों? चाइना ने दे दी। Recently, the cabinet of which country has approved free tourist visa to traveler from इंडिया, चाइना, रशिया, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड से और श्रीलंका? किसने दिया? ये श्रीलंका ने दिया कि भैया आओ, अपने टूरिज्म को बढ़ाने के लिए ये चीज़ करिए। अब देखो, केनिया ने भी भारत के लिए ओपन कर दिया है, मलेशिया ने भी भारत के लिए ओपन कर दिया ना। भारत के लिए कई देश वीज़ा फ्री एंट्री देने लगे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। चलिए, कौन सा देश पश्चिमी प्रशांत महासागर में घोस्ट पार्टिकल का पता लगाने के लिए एक विशाल दूरबीन या ट्राइडेंट का निर्माण कर रहा है दोस्तों? विच कंट्री इज बिल्डिंग अ जाइंट टेलीस्कोप ट्राइडेंट टू डिटेक्ट घोस्ट पार्टिकल? तो ये दोस्तों चाइना कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हो जाएगा ये। चाइना कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है? वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में। ठीक है, या पश्चिमी प्रशांत महासागर में। चलिए 348 देखते हैं। हर साल 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस, अभी बताया था आपको, 23 अक्टूबर को मनाते हैं भैया। ठीक है, विच ईयर वॉज डिक्लेयर एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ स्नो लियोपर्ड? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी। ठीक है, इसको किसी तरह से अवॉइड नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा साल मनाया गया भैया इंटरनेशनल ईयर ऑफ स्नो लियोपर्ड डे? तो ये आपका 2015 से। कब से? 2015 से। चलिए, FICCI has estimated India's GDP growth rate in financial year 2024 6.3%। नॉट सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये सब फ्लक्चुएट होती रहती हैं। IMF जो कहेगा वो याद रखनी है। चलिए, माइक्रोसॉफ्ट ने वीडियो गेम कंपनी एक्टिविजन ब्लिजर्ड फॉर हाउ मैनी बिलियन डॉलर, सॉरी इंग्लिश हिंदी मिक्स कर दिया मैंने। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने वीडियो गेम कंपनी एक्टिविजन ब्लिजर्ड का कितने बिलियन डॉलर में अधिग्रहण किया है? तो दोस्तों 69 बिलियन डॉलर में ये खरीद लिया है माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, 69 बिलियन डॉलर। चलिए, डिसआर्मामेंट वीक इज ऑब्जर्व एनुअली फ्रॉम? तो दोस्तों डिसआर्मामेंट मतलब निशस्त्रीकरण सप्ताह हर साल हम लोग 24 से 30 अक्टूबर को मनाते हैं, क्योंकि 24 अक्टूबर को UN डे भी होता है।
उसी चलते निशस्त्रीकरण मनाते हैं, ठीक है, कि भैया दुनिया को हथियारों से मुक्त रखो, प्रेम भावना बढ़ाओ। चलो 352 देखते हैं। अक्टूबर 2023 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इफ्को के नैनो डीएपी प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया दोस्तों? तो इफ्को के नैनो डीएपी प्लांट का उद्घाटन करा गांधीनगर में। कहाँ करा? गांधीनगर में। चलिए 353 देखते हैं। हाल ही में रिचर्ड राउंट्री, कौन? रिचर्ड राउंट्री का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध क्या थे दोस्तों? तो रिचर्ड राउंट्री एक प्रसिद्ध एक्टर है। कौन है? प्रसिद्ध एक्टर है। चलिए 354 देखते हैं। अस्पताल सेवा या सशस्त्र बल के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है दोस्तों? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू टेक चार्ज एज डायरेक्टर जनरल ऑफ हॉस्पिटल सर्विस? तो ये साधना सक्सेना बनी दोस्तों। कौन बनी है? साधना सक्सेना। ठीक है, बट 1 स्टार 2 स्टार ही दूंगा इसको मैं। वर्ल्ड पोलियो डे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। तो जिस दिन यूएन डे है उसी दिन वर्ल्ड पोलियो डे है, ठीक। 24 अक्टूबर, दोनों ही को याद रख लो। वर्ल्ड पोलियो डे भी यूएन डे ही होता है एक तरह से, मतलब डेट एक ही है, ठीक है। चलिए, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट लिमिटेड लॉन्च किया है? तो कोऑपरेटिव मिनिस्टर तो भैया अमित शाह हैं, सहकारी मंत्री तो उन्होंने ही लॉन्च करा है, ठीक है। अब पूछ ले कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन से शेड्यूल में है, मतलब कौन सी अनुसूची में है, ये बताओ। कौन से आर्टिकल में है ये बताओ। तो ये याद है आपको कि नहीं? कोऑपरेटिव सोसाइटी आर्टिकल 19 के क्लॉज बी में आता है और आपके शेड्यूल 9B में भी आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको। 357 विच मेडल हैज़ अवानी लेखरा वॉन इन 10 मीटर एयर राइफल SH1 शूटिंग इन एशियन पैरा गेम? तो इनको भी दोस्तों गोल्ड मेडल मिला। कौन सा मेडल मिला? गोल्ड मेडल। इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 358 देखते हैं। 358 कह रहा है रिसेंटली द बेस्ट ग्रीन मिलिट्री अवार्ड हैज़ बीन गिवन टू उधमपुर मिलिट्री स्टेशन, ठीक है। अब उधमपुर मिलिट्री स्टेशन को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री पुरस्कार दिया जाएगा या दिया गया है। ये कहाँ पे है दोस्तों? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में, याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए 359 ट्राई करते हैं दोस्तों। हाल ही में वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक, ये कब मनाया गया दोस्तों? 24 से 31 अक्टूबर। कब? 24 से 31 अक्टूबर। चलिए 360 देखिए। हाल ही में कौन सा भारतीय क्रिकेटर लेस का ब्रांड एम्बेसडर बना है? तो दोस्तों MS धोनी, ठीक है। कौन? MS धोनी। तो ऐड देखते ही रहते हो आप। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य की जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी है? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है काफ़ी। जमरानी डैम प्रोजेक्ट पूछ लेगा किस राज्य से संबंधित है, तो ये उत्तराखंड से। किससे? उत्तराखंड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। 2 दिसंबर 2023 से बेंगलुरु साहित्य महोत्सव, कौन सा? बेंगलुरु लिटरेसी फेस्टिवल, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज करा जाएगा दोस्तों? बेंगलोर में करा जाएगा। कौन सा सेशन है ये? तो ये 12वां है। कौन सा है? 12वां संस्करण है, ठीक है। 363 देखते हैं दोस्तों। अक्टूबर 2023 में राष्ट्रीय स्तर का सारस आजीविका मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखा इस बार सारस न्यूज़ में बहुत था, वो आरिफ को लेके, तो आ सकता है ये। नेशनल लेवल सारस आजीविका मेला ये गुरुग्राम में लगेगा। कहाँ लगेगा? गुरुग्राम। चलिए 364 देखते हैं। जम्मू और कश्मीर का विलय दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर मैं इसको पेपर आउट करने वाला बोलूं तो कह सकता हूं कि ये पेपर आउट हो चुका है। मतलब जम्मू एंड कश्मीर ऑक्सेशन डे 26 अक्टूबर को मनाते हैं। इसको आपको भूलना नहीं है प्लीज़, आ सकता है ये, ठीक है। तो 26 अक्टूबर। 365 अक्टूबर 2023 में निर्वाचन आयोग ने किस अभिनेता को नेशनल आइकन नियुक्त किया है? ये भी इम्पोर्टेंट काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि भैया इलेक्शन कमीशन ने कराया है ना, तो ये इम्पोर्टेंट है। और चुनाव भी होने हैं 2024 में। तो नेशनल आइकन इलेक्शन कमीशन ने नियुक्त किया है राजकुमार राव को, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। 366 अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना चलाई?
तो ये दोस्तों महासम्मान महाराष्ट्र ऐसे करके याद कर सकते हो, महाराष्ट्र में चलाई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 367 क्वेश्चन देखते हैं। चलिए कह रहे हैं अक्टूबर 2023 में यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट, ठीक है, की बैठक कहाँ और कौन से शहर करेगा? तो ये दोस्तों देहरादून में होगा, उत्तराखंड में, ठीक है। कहाँ? देहरादून में, यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका के सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों? विच इंडियन अमेरिकन हैज़ रिसेंटली बीन ऑनर्ड अमेरिकाज हाईएस्ट साइंटिफिक अवार्ड? तो ये मिला है आपका अशोक गैडगिल और सुब्रा सुरेश को। ध्यान रखिएगा, अशोक गैडगिल और सुब्रा सुरेश, ठीक है। अशोक गैडगिल ने एक रिपोर्ट भी दी थी वेस्टर्न घाट से रिलेटेड, ठीक है। चलो 369 देखते हैं। अक्टूबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी पर भारत और किस देश के बीच सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये दी है जापान से, ठीक है। सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप इंडिया और जापान ने करी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, आईआर में आ सकता है। चलिए उत्तर प्रदेश सरकार किस जिले में 2000 एकड़ में फार्मा पार्क की स्थापना करने जा रही है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, आउट पेपर समझिए। तो फार्मा पार्क जो उत्तर प्रदेश सरकार बना रही है ये ललितपुर में बना रही है, ठीक है, ललितपुर, याद रखिएगा। हाल ही में किस स्पेस स्टार्टअप ने अपने स्वदेश निर्मित विक्रम-1 रॉकेट का अनावरण किया? ठीक है, तो विच स्पेस स्टार्टअप इज रिसेंटली अनवील इट्स इंडिजिनियसली बिल्ड विक्रम रॉकेट? तो ये स्काई रूट एरोस्पेस। कौन है? स्काई रूट एरोस्पेस, नाम याद रखना। 24 अक्टूबर 2023 को 67th धर्म चक्र परिवर्तन दिवस मनाया गया। इम्पोर्टेंट हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। धर्म चक्र परिवर्तन दिवस ये नागपुर में मनाया गया। कहाँ? नागपुर में, ठीक है। 373 देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक रेवोल्यूशनाइजिंग बिजनेस ऑपरेशन, कौन सा? रेवोल्यूशनाइजिंग बिजनेस ऑपरेशन, ये किसने लिखी है किताब? तो ये टोनी सल्दाना और फिलोपी पैसेरिनी, दोनों ने ही, ठीक है। नाम याद रखना, आ सकता है क्योंकि बिजनेस फ्रॉड बहुत हो रहे हैं इस बार, है ना। देख ही रहोगे आप, कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। 374 हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू स्पीकर ऑफ यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव? ठीक है, तो यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के रूप में नए अध्यक्ष बने माइक जॉनसन। कौन बने? माइक जॉनसन। हाल ही में खबरों में रहा विरूपाक्षा, क्या है ये? तो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये विरूपाक्ष या विरूपाक्षा। ये स्वदेशी उन्नत रडार, ठीक है, इंडिजिनियसली एडवांस रडार सिस्टम है जो भारत ने खुद बनाया है, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको। 25 अक्टूबर 2023 को प्रगति के 43वें संस्करण की बैठक की अध्यक्षता किसने की है दोस्तों? 40th एडिशन ऑफ प्रगति ये करी है नरेंद्र मोदी ने। किसने? नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। 377 अक्टूबर 2023 में केरल के कोकीझोड़ में स्थित भारत के पहले महिला पुलिस थाना ने अपने स्थापना के कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं दोस्तों? तो इंडियाज फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन लोकेटेड एट कोझिकोडे केरल हैज़ कंप्लीटेड हाउ मेनी ईयर्स? तो दोस्तों 50 साल पूरे कर लिए। कितने? 50 साल। चलिए 378 देखते हैं। हाल ही में बीसीसीआई ने किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया दोस्तों? तो हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड बाय बीसीसीआई एज द हेड कोच ऑफ इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम? तो ये अमूल मजूमदार। किसको दोस्तों? अमूल मजूमदार, ठीक है। चलिए 379 हर साल अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? तो इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे 25 अक्टूबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 25 अक्टूबर को। चलिए दोस्तों 380 देखते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में साइबर अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन चक्र 2 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ऑपरेशन चक्र 2 दोस्तों लॉन्च किया है सीबीआई ने। किसने करा है? सीबीआई, ठीक है। 381 अकॉर्डिंग टू ग्लोबल रिसर्च फर्म स्टैटिस्टा, ठीक है, व्हाट पोजीशन डज इंडिया होल्ड इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ फाइनटेक यूनिकॉर्न? ठीक है, वैश्विक शोध फर्म स्टैटिस्टिका के अनुसार फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये, इकोनॉमिक्स से आ सकता है।
किस राज्य में स्थित विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में भारतीय सेना की पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग स्थापित की गई है? इंडियन आर्मी फर्स्ट वर्टिकल वाइन टनल ये कहाँ पे स्थापित की गई दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पे? हिमाचल में। गाड़ी निर्माता कंपनी राडो ने किस अभिनेत्री को अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया दोस्तों? तो राडो ने किसको बनाया दोस्तों? कटरीना कैफ। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। हाल ही में किस राज्य के दीप नारायण नायक को प्रतिष्ठित वैश्विक शिक्षक पुरस्कार मिला है? तो दीप नारायण नायक ये वेस्ट बंगाल के हैं, इनको ग्लोबल टीचर अवार्ड मिला है दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। हाल ही में किस मंत्रालय ने डार्क पैटर्न्स बस्टर हैकथॉन, कौन सा? डार्क पैटर्न बस्टर हैकथॉन 2023 के लॉन्च किया है इनिशिएटिव को? तो ये कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया दोस्तों। किसने? कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी काफ़ी। अक्टूबर 2023 में कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल पार्टिसिपेट करेंगे G7 ग्रुप में। ये मीटिंग कहाँ पे होनी दोस्तों? जापान में होनी है, ओसाका में। कहाँ पे? जापान के ओसाका में। 387 कह रहे हैं हाल ही में विश्व ऊर्जा आउटलुक 2023 रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई है? वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक दोस्तों ये लॉन्च की गई है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा। किसने? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। चलिए 388 हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत का पहला घरेलू निर्मित रेफरेंस फ्यूल लॉन्च किया है दोस्तों? विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ रिसेंटली लॉन्च इंडियाज फर्स्ट डोमेस्टिकली मेड रेफरेंस फ्यूल? तो ये हरदीप सिंह पुरी ने करा है दोस्तों। किसने? हरदीप सिंह पुरी। चलिए हाल ही में राष्ट्रीय खेल 2023 में फेंसर भवानी देवी ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? विच मेडल हैज़ बीन वॉन बाय फेंसर भवानी देवी रिसेंटली नेशनल गेम? तो इन्होंने दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा? गोल्ड मेडल। 390 27 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में आयोजित भारतीय मोबाइल कांग्रेस की 7वीं बैठक का उद्घाटन किया है? तो ये दोस्तों न्यू दिल्ली से करा है। कहाँ से करा है? न्यू दिल्ली से। चलिए 391 देखते हैं हु इनॉग्रेटेड द 60th इंडियन अर्बन ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस? तो दोस्तों 16th इंडियन अर्बन ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस ये भी हरदीप सिंह पुरी ने करी है। ठीक है, 392 देखते हैं दोस्तों रीजनल कनेक्टिविटी सर्विस उड़ान हैज़ कंप्लीटेड 6 सक्सेसफुल ईयर्स इन अक्टूबर। अंडर दिस स्कीम द फर्स्ट फ्लाइट वॉज स्टार्टेड टू कनेक्ट विच टू सिटी? तो दोस्तों क्षेत्रीय संपर्क सेवा जो हुई है उड़ान 6 साल इसने पूरे कर लिए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट भी हो गई है। पहली उड़ान सर्विस कहाँ से शुरू हुई थी? तो ये शिमला से दिल्ली में हुई थी। शिमला से दिल्ली काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। किस भारतीय अभिनेत्री को फ्रांस के महावाणिज्य दूत पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो ये दोस्तों ऋचा चड्ढा को मिलेगा। ठीक है, ऋचा चड्ढा को, बिल्कुल याद मत करो, बेकार है मतलब घटिया एक्ट्रेस लगती है मुझे वो। चलिए हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश के खिलाफ वनडे क्रिकेट विश्व कप की सबसे बड़ी जीत 309 रन से दर्ज की थी दोस्तों? नीदरलैंड ने। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एज रजिस्टर्ड बिगेस्ट विन 309 अगेंस्ट नीदरलैंड। हाल ही में किस देश के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में सबसे तेज शतक 40 बॉलों पे बना दिया था? तो ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के हैं, पता होगा आपको, अफगानिस्तान के खिलाफ जो ताबड़तोड़ पारी खेली थी पैर में चोट लगने के बावजूद। चलिए 396 एडटेक स्टार्टअप हेनरी हॉर्विन एजुकेशन ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया दोस्तों? तो ये बनाया है चेतन भगत को। किसको बनाया है? चेतन भगत को। ठीक है, चलिए विच मेडल हैज समिट अंटिल वॉन इन जेवलिन थ्रो इन पैरा एशियन गेम्स? तो ये दोस्तों सुमित अंतिल को जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है, चलिए भारत में एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में एयरबस ने किस संस्थान के साथ समझौता किया है? तो ये IIT कानपुर के साथ करा है। किसके साथ? IIT कानपुर के साथ। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तपेदिक के लिए रणनीतिक और तकनीकी सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया है दोस्तों? तो ये करा है सारंग देव को। किसको? सारंग देव को। तो ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, 3 स्टार दूंगा मैं इसको। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नीलावू कुदीचा सिमंगाल, कौन सी पुस्तक? नीलावू कुदीचा सिमंगाल, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है दोस्तों? तो ये एस सोमनाथ की है। किसकी है? एस सोमनाथ की। ठीक है, तो
याद रखना बुक्स भी आने लगी हैं आजकल। चलिए 100 क्वेश्चन हो गए हम लोगों के, 100 और देखेंगे इसमें, 200 क्वेश्चन कराऊंगा इसमें, ठीक है। और 2 वीडियो में 150 कराए, 3 वीडियो से आपकी अक्टूबर की करंट मैंने ख़त्म करा दी, ठीक है। फिर अब नवंबर की चालू कर दूंगा या अगस्त सितंबर की करा दूंगा, देखता हूँ कि किसका रेडी हो जाता मामला पहले। चलिए, प्रदूषण से निजात पाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू करा है। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ मतलब जैसे ही ट्रैफिक में लाल बत्ती जले आप अपनी गाड़ी ऑफ कर दो। लोग नहीं तो देखा होगा ना, स्टार्ट ही रखते हैं। तो ये दिल्ली में शुरू करा गया है दोस्तों। चलो दोस्तों 402 देखते हैं। हाल ही में भारत की पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा किसके द्वारा चालू की गई दोस्तों? तो गीगाबाइट या गीगाबिट ब्रॉडबैंड सर्विस ये रिलायंस ने चालू करी है, ठीक है। 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक जियो मियामी तो रही है, जियो मामी फिल्म फेस्टिवल है, ठीक है। जियो मामी फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये दोस्तों मुंबई में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे? मुंबई में। नाक ब्लॉक हो चुकी है मेरी, बोलने में बहुत समस्या आ रही है। चले दोस्तों 404 देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार किस जिले में राज्य के पहले खेल विश्वविद्यालय का निर्माण कर रही है? ठीक है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इज कंस्ट्रक्टिंग स्टेट फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। तो ये मेरठ में बना रही है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरठ स्पोर्ट्स गुड्स के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। ये बैट बॉल्स ये सब वहाँ बहुत बनती हैं। 405 हाल ही में प्रसिद्ध संगीत निर्देशक स्वरूप नायक का निधन हो गया। ठीक है, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं दोस्तों? स्वरूप नायक ये उड़ीसा से थे, ठीक है। 4 अक्टूबर 2023 को यूरोपीय संघ या यूरोपियन यूनियन का और भारत ने अपना पहला संयुक्त नौ सैनिक अभ्यास कहाँ आयोजित किया? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यूरोपियन यूनियन और इंडिया ने फर्स्ट नेवल एक्सरसाइज ये गल्फ ऑफ गिनिया में करी। कहाँ पे करी? गल्फ ऑफ गिनिया, ठीक है। तो ये गल्फ ऑफ गिनिया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बार इसका मैप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक जापान तथा जर्मनी से आगे निकल जाएगी? तो दोस्तों ये 2030 तक बोला गया है। S&P ग्लोबल मार्केट ने इसको कहा है कि तीसरे नंबर पे हम लोग पहुंच जाएंगे, ठीक है। प्रतिवर्ष भारत तिब्बत सीमा पुलिस का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस सेलिब्रेट करते हैं। ये भी अगेन हम लोग 24 अक्टूबर को ही करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इसको। किस देश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी एशिया 2023 में पर्यटन मंत्रालय ने भाग लिया दोस्तों? तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने। इंटरनेशनल ट्रैवल एग्जीबिशन ये सिंगापुर में हुआ है। कहाँ हुआ है? सिंगापुर में। हाल ही में मेरा हाउ चोंगबा फेस्टिवल, कौन सा? मेरा हाउ चोंगबा फेस्टिवल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मणिपुर में, क्योंकि ये होता है और मणिपुर इस बार बहुत न्यूज़ में रहा है, ठीक है। तो मेरा हाउ चोंगबा फेस्टिवल मणिपुर। चलिए 411 अंतर्राष्ट्रीय बौनापन जागरूकता दिवस इंटरनेशनल डॉर्फिज्म अवेयरनेस डे, ये हम लोग 25 अक्टूबर को मनाते हैं दोस्तों, ठीक है। 422 कह रहा है अक्टूबर 2023 में किस देश में आयोजित 7वें भविष्य निवेश पहल में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सम्मिलित हुए हैं? तो ये दोस्तों सऊदी अरब में हुआ है। कहाँ हुआ है? सऊदी अरब में, ठीक है। अक्टूबर 2023 में रॉबर्ट फीको किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने दोस्तों? रॉबर्ट फीको हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री फॉर द 4th टाइम? तो ये स्लोवाकिया के बने दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है, स्लोवाकिया। प्रतिवर्ष विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस, या इंग्लिश में ज़्यादा बोलना बेटर समझ में आ रहा है, वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज, ठीक है, ये कब मनाया जाता है? 27 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। 3 से 4 नवंबर 2023 को भारतीय सेना द्वारा चाणक्य रक्षा संवाद, कौन सा? चाणक्य रक्षा संवाद, ये कहाँ पे आयोजित हुआ दोस्तों? न्यू दिल्ली में। कहाँ पे? न्यू दिल्ली। चलिए, हाल ही में किस राज्य के कुरनूल जिले में बन्नी उत्सव, कौन सा उत्सव? बन्नी उत्सव मनाया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है। कुरनूल आपको तो पता ही होगा, आंध्र प्रदेश में है, पर क्वेश्चन में ऐसे पूछ ले बन्नी फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट करा जाता है? तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ली केकियांग, ठीक है, ली केकियांग, इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ के हैं भैया ये?
ये पीएम के हैं, ये चाइना के पीएम रह चुके हैं फॉर्मर, ठीक है। ली केक्यांग आ सकता है चाइना का रिलेटेड न्यूज़। चलिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल, कौन सा आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल बनाया दोस्तों? तो ये लॉन्च किया है राजस्थान सरकार ने। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है ये, क्योंकि राजस्थान न्यूज़ में काफ़ी रहा है चुनाव के लेते हुए, ठीक है। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कमेंट बॉक्स में बताओ अगर याद हो दोस्तों। 419 अक्टूबर 2023 में। एक चीज़ याद रखो, जो 4 राज्यों में नए मुख्यमंत्री बने ना, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, एमपी, ठीक है, राजस्थान, इनके मुख्यमंत्री मैचिंग में आ सकते हैं, ठीक है, तो इनको याद ज़रूर कर लेना। अक्टूबर 2023 में सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर मलेशिया के नए नरेश चुने गए हैं। मलेशिया की राजधानी क्या है दोस्तों? तो इम्पॉर्टेंट है कुआलालंपुर, ठीक है, ये तो मैंने राजधानी बताई। आप मलेशिया के बॉर्डर कंट्रीज बताओ, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मलेशिया की बॉर्डर कंट्रीज। चलो, 13 जनवरी से 26 जनवरी तक प्रयास महाकुंभ 2025 आयोजित किया जाएगा। महाकुंभ कितने साल के अंतराल पर आयोजित किया जाता है दोस्तों? तो महाकुंभ दोस्तों 12-12 साल के अंतराल में होता है। ये कितने 12-12 साल के अंतराल में होता है। जैसे हरिद्वार में होता है, उज्जैन में शिप्रा नदी पे होता है, गोदावरी नदी में होता है नासिक में, और आपका इलाहाबाद में प्रयाग में होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 12-12 साल में ये होता है 4 जगहों पर। 421 30 अक्टूबर 2030 से भारतीय सेना और वायुसेना किस देश के साथ कजिंद 2023 युद्ध अभ्यास करेगी? तो दोस्तों नाम ही से पता चल रहा है, कजाकिस्तान और इंडिया। कजिंद, कजिंद का मतलब क्या हुआ दोस्तों? कजाकिस्तान और इंडिया, ठीक है, कजिंद। चलिए, 422 क्वेश्चन। हाल ही में गीता प्रेस गोरखपुर के ट्रस्टी बैजनाथ अग्रवाल का निधन हो गया। गीता प्रेस गोरखपुर को किस वर्ष के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये 2021 में दोस्तों इनको गांधी पीस प्राइज मिला था, गीता प्रेस गोरखपुर को। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। 423 कह रहा है, हाल ही में खबरों में रही कोसंतेंको कोयला खदान, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। कोसंतेंको कोल माइन, ये आपसे पूछ लेगा ज्योग्राफी में कि भैया कोसंतेंको कोल माइन कौन से देश में है? तो ये मेरे भाई कजाकिस्तान में है। कहाँ पे है? कजाकिस्तान, ठीक है, याद ज़रूर रखना, इसको भूलना मत। 424 हाल ही में लैन फॉन किस देश के नए वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं दोस्तों? तो लैन फॉन दोस्तों ये न्यू फाइनेंस मिनिस्टर बने हैं चाइना के। कहाँ के? चाइना के। चलिए, 425 देखते हैं। 27 अक्टूबर को लखनऊ के इंदिरा प्रतिष्ठान में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि भैया श्री अन्न महोत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ, योगी आदित्यनाथ ने करा, ठीक है। चलिए, 426 हाल ही में एशियाई विकास बैंक या एडीबी ने भारत को कितने मिलियन डॉलर के नीति आधारित ऋण को मंजूरी दे दी है? तो एशियन डेवलप बैंक ने भारत को जो 400 मिलियन डॉलर का क्रेडिट दिया है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। आ सकता है ये भी भारत पे, क्योंकि कर्ज बढ़ता जा रहा है, ऐसा बहुत न्यूज़ में देखा होगा आपने। 427 कह रहा है, अक्टूबर 2023 में भारतीय तटरक्षक अधीनस्थ अधिकारियों का कौन सा सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया दोस्तों? तो इंडियन कोस्ट गार्ड सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स, ये 6वां संस्करण हुआ है न्यू दिल्ली में, ठीक है। और दोस्तों आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही है ना, क्योंकि 1 महीना ही बचा है अब, तो हॉक के एकदम अब 1 महीने अपने आप को कमरे में बंद कर लो और अच्छे से रिवीजन, बस 5 सब्जेक्ट पकड़ो जीएस में, करंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ठीक है। और इन्वायरमेंट बहुत छोटा है, वो देख लो। रीजनिंग देख लो यार, बहुत छोटी होती रीजनिंग में कराई ना, 2 लेक्चर आ गए, अब उनको बहुत जल्दी मैं आज से रीजनिंग, आज या कल में से शुरू कर दूंगा। 5-6 क्लास रीजनिंग मेरी देख डालो, आराम से यार हो जाएगा, ठीक है। हिंदी के मैंने 7 फुल लेंथ टेस्ट करा दिए हैं, 3 और कराऊंगा, सेक्शन वाइज भी करा रहा हूँ, उसको भी देख लो, ठीक है। हिंदी भी कर लो, आराम से यार हो जाएगा, परेशान मत हो, अच्छे से बस अब 1 महीना दे दो खुद को, निकलना नहीं बाहर। चलो, अक्टूबर 2023 में तूफान ओटिस किस देश के तट से टकराया दोस्तों? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तूफान ओटिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये मैक्सिको से टकराया है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका की कंट्री है मैक्सिको, तो हरिकेन ओटिस मैक्सिको।
चलिए 429, अक्टूबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान हामून का नामकरण किसने किया? अगेन दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद जरूर रखना। पूछ लेगा हामून भैया कहाँ आया, बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में? तो ये बंगाल की खाड़ी में ही, मतलब बे ऑफ बंगाल में आया, और इसका नाम ईरान ने दिया था, ठीक है, ईरान ने। और ईरान के बॉर्डर पूछ लेगा दोस्तों, तो वो मैप देखो ईरान का बॉर्डर, ठीक है, जल्दी से मैप देख लो। चलो, हाल ही में किस देश ने गौरी मिसाइल वेपन सिस्टम, तो अभी बताया था ना, गौरी गजनी ये सब पाकिस्तान वही लॉन्च करते हैं, ठीक है। चलिए, पाकिस्तान के तो क्वेश्चन आना भी नहीं चाहिए, पेपर में बवाल हो जाता है। चलिए, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस, इंटरनेशनल एनिमेशन डे, ये कब मनाया जाता है दोस्तों? 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। 432 कह रहा है, हाल ही में किस देश की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक कर्मियों की मौत की सज़ा सुनाई? तो ये बहुत न्यूज़ में रहा था, मैंने इस पे शॉर्ट्स भी बनाया था, कतर में सुनाया गया था ये। पर आज की लेटेस्ट न्यूज़ है कि उन सभी को भैया कोर्ट में कम्यूटेट कर दिया गया, मतलब उनकी सज़ा को माफ़ कर दिया गया है। बहुत अच्छी न्यूज़ आई है आज ही ये। 433, हाल ही में किस संस्थान ने वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 जारी की है? ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी ने लॉन्च किया है। किसने? यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, तो इसको भूलिएगा मत, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है ये। चलिए 434, वर्ल्ड सोराइसिस डे, ये हम लोग कब मनाते हैं दोस्तों? वर्ल्ड सोराइसिस डे ये 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अक्टूबर। फिर भी मैं इसको 3 स्टार ही दूंगा। एशियाई पैरा गेम 2023 में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने दोस्तों? तो ये दोस्तों अंकुर धामा, इनको एक ही में 2 गोल्ड मेडल मिल गए, ठीक है, ध्यान रखिए एशियन पैरा गेम्स में। अक्टूबर 2023 में गाजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? वेयर वॉज द पीस समिट ऑन गाजा कॉन्फ्लिक्ट हेल्ड? ये मिस्र यानी इजिप्ट में हुआ, ठीक है। पीस समिट कहाँ हुआ? इजिप्ट में। चलिए 437 देखते हैं, हाल ही में किस राज्य का कसारगोड़ आधिकारिक पेड़ फूल पक्षी प्रजाति घोषित करने वाला भारत का पहला जिला बन गया? तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। कसारगोड़ ये केरल है, के से कसारगोड़, केरल, ठीक है। चले, हाल ही में प्रसिद्ध दशहरा महोत्सव नाडा हब्बा, नाम देख रहे हो, नाडा हब्बा, ये कहाँ पे हुआ? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, कल्चर में हिस्ट्री में आ सकता है। तो नासा कह रहा हूँ, नाडा हब्बा ये मैसूर दोस्तों का मतलब समझते हो? मैसूर जो है ये ओल्ड नाम था किसका? कर्नाटक का, ठीक है, तो याद रखना मैसूर में। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? इंटरनेट डे ये 29 अक्टूबर को मनाते हैं हम, ठीक है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए दोस्तों 440 देखते हैं, अक्टूबर 2023 में किस देश में भारत और मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की दूसरी बैठक आयोजित की गई? तो दोस्तों जो इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की जो मीटिंग हुई है कजाकिस्तान में हुई, ठीक है। एनएसए जो है, प्रेजेंट एनएसए अजीत डोवाल, पता होगा आपको। 441 कह रहा है, हाल ही में कील विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पीईटी प्लास्टिक को तोड़ने वाली एंजाइम PET 46 की खोज की है। यह विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक में आ सकता है ये। तो ये जर्मनी में है दोस्तों, ठीक है, PET 46 एंजाइम। 442 कह रहा है, एशियाई खेल 2023 में भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने, किसने? भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो ये पाकिस्तान दोस्तों, किसको? पाकिस्तान को। चलिए 1 अक्टूबर 2023 से सरकार ने ऑनलाइन गेम, सट्टेबाजी, कसिनो, घुड़दौड़ और लॉटरी पर कितने प्रतिशत GST लागू कर दिया दोस्तों? ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST ठोक दिया दोस्तों, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। देश के सभी 500 आकांक्षी ब्लॉकों में संकल्प सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों ये संकल्प सप्ताह 3 से 9 अक्टूबर मनाया गया है 500 एस्पायरेशनल ब्लॉक्स में। 2 अक्टूबर को किसकी जयंती मनाई जाती है दोस्तों? तो ये महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, दोनों ही की मनाई जाती है। ये तो आप सभी को पता होगा, कुछ विशेष नहीं है इसमें। और हाँ, ये चीज़ एक, महात्मा गांधी के सम्मान में
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 जून 2007 को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया है। ठीक है, अब आपसे ये पूछ सकता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जून 2007 को कर दिया था 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय जो है अहिंसा दिवस के रूप में, महिला दिवस कह रहा हूँ। ठीक है, तो उनके महासभा ने 15 जून 2007 को घोषित किया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इसको, इंटरनेशनल नो वायलेंस डे। 22वें विधि आयोग ने सरकार को पॉक्सो अधिनियम के तहत सहमति की वर्तमान उम्र बरकरार रखने की सिफारिश की है। तो वो उम्र क्या है दोस्तों, 18 साल है। ठीक है, पॉस्को एक्ट 18 साल की उम्र रिकमेंड करी गई है। ये अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। अक्टूबर 2023 में किस देश की उपराष्ट्रपति रकेल पेना रोड्रिगेज आधिकारिक यात्रा पर भारत आएंगी, तो ये दोस्तों आएंगी डोमिनियन रिपब्लिक की हैं, ये अफ्रीका की डोमिनियन रिपब्लिक। ठीक है, याद रखिएगा इसको। हाल ही में मोहम्मद मोइजू हैज़ वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन विच कंट्री, तो ये बड़े न्यूज़ में रहे थे, इन्होंने इंडियन नेवी को वहाँ से हटाने की भी बात करी थी मालदीव से। तो मोहम्मद मोइजू ये मालदीव के हैं दोस्तों। ठीक है, मालदीव के। सितंबर 2023 में देश में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का सकल संग्रह कितना रहा दोस्तों, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन रह सकता है, पर वही है ना, हर महीने बदलता रहता है। सितंबर का रिकॉर्ड हुआ 1,62,712 करोड़ जीएसटी का कलेक्शन। चलिए 450 नंबर। हाल ही में किस देश ने सैफ पुरुष अंडर 19 मैन चैंपियनशिप जीती दोस्तों, ये भारत ने जीत ली है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसी के साथ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं 451। 19वें एशियाई खेल 2023 में पुरुषों की 3000 मीटर स्टिपलेज दौड़ स्पर्धा में अविनाश साबले में कौन सा पदक जीता दोस्तों, तो ये गोल्ड मेडल जीता। कौन सा, गोल्ड मेडल। चलिए, हाल ही में किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन ने इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का स्थानीय सोर्सिंग के लिए शिल्प और खाद्य शहरी में सर्वश्रेष्ठ गोल्ड पुरस्कार जीता, तो ये दोस्तों केरल ने। किसने जीता, केरल ने। ठीक है, चलिए 453 देखते हैं। दिसंबर 2023 में कृषि कुंभ 2.0 कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ दोस्तों, कृषि कुंभ 2.0, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ, उत्तर प्रदेश में। 454 देखते हैं। हर साल पूरे देश में राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस, कौन सा, राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस ये मनाया जाता है, तो ये 1 अक्टूबर को दोस्तों। कब, 1 अक्टूबर को। चलिए, सितंबर 2023 में जेपी मॉर्गन ने किस देश को इमर्जिंग मार्केट ब्रांड इंडेक्स, कौन सा, इमर्जिंग मार्केट ब्रांड इंडेक्स बनाया, तो ये दोस्तों भारत को बनाया गया है। किसको बनाया गया है, भारत को। ठीक है, चलिए 456। हाल ही में गूगल प्ले स्टोर और एप्पल के ऐप स्टोर के अधिकार को चुनौती देने के लिए इंड्स ऐप स्टोर किसे के द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों, एक इंड्स ऐप स्टोर है, जिसको इंडस बोलना ज़्यादा सही रहेगा। इंडस ऐप स्टोर ये फ़ोन पे ने चालू करा है दोस्तों, इन गूगल की और ये जो एप्पल के जो ऐप स्टोर होते हैं इनको चैलेंज देने के लिए। ठीक है, इंडस ऐप स्टोर फ़ोन पे में इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। हाल ही में किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना, ठीक है, चीफ मिनिस्टर माइनॉरिटी एंटरप्रेन्योर स्कीम, ये बिहार ने चलाई है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि बिहार में भी कास्ट सेंसस हुआ है, वो न्यूज़ में रहा है। ठीक है, 458 देखते हैं। ऑल इन वन किफ़ायती बीमा कवर या बीमा विस्तार किसके द्वारा प्रारंभ किया जाएगा, तो ये आपको लग रहा होगा LIC नहीं, IRDAI, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बीमा विस्तार कौन लॉन्च कर रहा है, IRDAI। चलिए 459 देखते हैं। इंडियन आर्मी पार्टिसिपेटेड इन द काउंटर टेररिज्म फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज FTX 2023 किसके साथ कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रशिया के साथ। किसके साथ, रशिया के साथ। ठीक है, 40 और बचे मेरे भाई, बंधे रहना, छोड़ना नहीं है, जो हार मान जाओ फिर बार बार थोड़ी पढ़ना रहता है यार, पेपर खत्म फिर कुछ नहीं, मौज करो, है ना, तो पेपर निकालना है तो मेहनत कर लो थोड़ी सी, और वीडियो पॉज कर करके 2 से 3 बार में देख लो, चाय पियो, नाश्ता करो, खाओ पियो, रजाई में घुस जाओ, पढ़ते रहो। चलो हाल और क्या ही है यार, ज़्यादा लिबिल मत करो, इधर उधर पढ़ाई पे ध्यान दो। हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस 2023 किस दिन मनाया जाता है, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे,
तो भैया गांधी जी कहते थे अहिंसा मत करो, उसके एक दिन पहले ही, ठीक है, 1 अक्टूबर को। चलो, हाल ही में दुनिया में मलेरिया के दूसरे टीके R21 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंजूरी दे दी है। इसे किस संस्था ने विकसित किया है दोस्तों? तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये जो भारत में ही कोवैक्सीन बनाई थी, उन दोनों ने मिलकर ही मलेरिया वैक्सीन R21 बनाई है। इंपॉर्टेंट हो जाती है, साइंस में आ सकती है। नाबार्ड ने भारत के पहले सामाजिक बॉन्ड के माध्यम से कितने करोड़ रुपए जुटाए दोस्तों? तो नाबार्ड ने दोस्तों सोशल बॉन्ड से 1041 करोड़ रुपए जुटाए हैं। कितने? 1041 करोड़। हाल ही में विश्व पर्यावास दिवस या वर्ल्ड हैबिटेट डे कब मनाया गया दोस्तों? अगेन 2 अक्टूबर, गांधी जयंती वाले दिन ही वर्ल्ड हैबिटेट डे भी मनाया गया। वर्ल्ड स्पेस वीक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है इस बार, क्योंकि स्पेस तो देखा ही आपने, काफ़ी न्यूज़ में रहा है। तो वर्ल्ड स्पेस वीक जो मनाया गया 4 से 10 अक्टूबर को मनाया गया दोस्तों। चलिए, वाइल्ड लाइफ वीक कब मनाया गया दोस्तों? वाइल्ड लाइफ वीक इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन हुज बर्थ एनिवर्सरी। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको 5 स्टार दूंगा। वन्य जीव सप्ताह जो है 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के टाइम मनाया जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय प्राणी उद्यान 2 अक्टूबर 2023 से 8 अक्टूबर 2023 तक 69 वन्य जीव सप्ताह मनाएगा, ठीक है। तो 2 से 8 हम लोग मनाते हैं वन्य जीव सप्ताह। अदिति अशोक एशियाई खेल में गोल्फ पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। इन्होंने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो ये गोल्ड नहीं, इन्होंने सिल्वर जीता है, ठीक है, गोल्फ में। उत्तर प्रदेश सरकार 2 अक्टूबर से पूरे महीने किस शहर में हर घर सोलर अभियान चलाएगी कैंपेन? लखनऊ और वाराणसी में। कहाँ पे? लखनऊ और वाराणसी। तो ये भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। चलिए 468 देखते हैं। पर्यटन मंत्रालय द्वारा पेम्बरथी और चंदालपुर को किस राज्य में 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों के रूप में चुना गया है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। पेम्बरथी और चंदलपुर, इनको सेलेक्ट किया गया है बेस्ट टूरिज्म विलेज के लिए। तेलंगाना के हैं ये दोनों ही, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना के 2 गांव पेम्बरथी और चंदलापुर, ठीक है, भूलिएगा मत इसको, क्योंकि न्यूज़ में भी भैया तेलंगाना में चुनाव हुए हैं। चलिए, अक्टूबर 2023 में भारत और बांग्लादेश द्वारा वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति, तो ऐसे पूछेगा कि संप्रीति किन 2 देशों के बीच हुआ? तो ये याद रखो, भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ। 11वां था, ये भी सही है। कहाँ पे हुआ? ये मेघालय में हुआ, ठीक है। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज संप्रीति इंडिया और बांग्लादेश के बीच में मेघालय में हुई, ठीक है। हाल ही में खबरों में रहा वल्कन 2020 प्रोजेक्ट किस देश से संबंधित है दोस्तों? तो ये वल्कन 2020 प्रोजेक्ट ये इंडिया और यूके का है दोस्तों, ठीक है। ये किस देश से संबंधित है? इंडिया कह रहा हूँ, यूके से रिलेटेड है ये, ठीक है, वल्कन 2020। तो ब्रिटिश वैज्ञानिक दुनिया की सबसे पावरफुल लेजर बनाने में जुटे हुए हैं, जिसे वल्कन 2020 कहा जाता है, ठीक है। कौन सी पावरफुल लेजर जो बना रहे हैं? वल्कन 2020। अब ऐसे ही पूछ सकता है वल्कन 2020 क्या है? तो ये लेजर सिस्टम है। 2023 के लिए भौतिकी के नोबेल पुरस्कार को से किसे सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। पायरी एगस्टोनी, फेरेंके क्रॉसस और एनी एल हुलियोर। इस पे मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया था दोस्तों, ठीक है। तो ये तीनों ही नाम एकदम माइंड में रटे होने चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य में नवापिंडा सरदारा गांव को पर्यटन मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ टूरिज्म अवार्ड से नवाजा गया? तो नवापिंडा सरदारा नाम से ही पता चल रहा है पंजाब में, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 के लिए भारत की जीडीपी क्या होगी दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है न्यूज़ में, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने दी है तो 6.3% दी है दोस्तों, इकोनॉमी में आ सकता है। हाल ही में विश्व प्रकृति दिवस या वर्ल्ड नेचर डे कब मनाया जाता है? तो ये वर्ल्ड नेचर डे दोस्तों 3 अक्टूबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 3 अक्टूबर को। चलिए, विश्व कप 2023 के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटोर के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज मेंटोर ऑफ अफगानिस्तान क्रिकेट टीम फॉर वर्ल्ड कप? तो ये अजय जडेजा को दोस्तों बनाया गया था अफगानिस्तान का क्रिकेट मेंटोर। आज़ादी के बाद देश में पहली बार जाति आधारित जनगणना के आंकड़े हाल ही में किस राज्य द्वारा किए गए? तो अभी बताया आपको, बिहार ने कास्ट सेंसस कर दिया है, तो
इंपॉर्टेंट है ये। चलिए दोस्तों 477 देखते हैं, बस 23 क्वेश्चन और बचे हैं, फिर आराम से आपका ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा। एशियन गेम 2023 में तजिंदर पाल सिंह ने शॉटपुट स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो ये तजिंदर सिंह ने भी गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों, ठीक है। हाल ही में इंडोनेशिया ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे हुश लॉन्च की है, तो ये किसने करी दोस्तों? विच कंट्री हैज़ फाइनेंस्ड इट? इंडोनेशिया को किसने फाइनेंस कराई? अगेन चाइना ने ही करा है, डेट ट्रैप पॉलिसी के थ्रू ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको, चाइना ने करा है। हुश ये कहाँ की है दोस्तों? ये इंडोनेशिया ने लॉन्च करी। अक्टूबर 2023 में नौसेना के उप प्रमुख का कार्यभार किसने संभाला दोस्तों? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमारा है तरुण सोबती ने, ठीक है, तरुण सोबती ने। चलिए 480 देखते हैं। 3 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 800 मेगावाट की रामागुडम एनटीपीसी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो ये तेलंगाना से लॉन्च किया दोस्तों। कहाँ से? तेलंगाना से। चलिए 481 देखते हैं। 25,000 करोड़ की लागत से नगरनार स्टील प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा दोस्तों? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नगरनार स्टील प्लांट ये छत्तीसगढ़ में, कहाँ? छत्तीसगढ़ में 25,000 करोड़, ठीक है। 482 हाल ही में भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक, कौन सा? सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक, ये कहाँ इनॉग्रेट किया गया? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, हैदराबाद से। कहाँ से? हैदराबाद से। चलिए 1 अक्टूबर 2023 से, चलिए दोस्तों देखते हैं 483। 1 अक्टूबर 2023 से किस देश ने भारत में अपना दूतावास को बंद कर दिया है? ठीक है, तो दोस्तों भारत में अपने दूतावास को बंद करा था अफगानिस्तान ने, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। हाल ही में जो 10th प्रिक्स पिकटेक अवार्ड है, ये कौन जीता है? तो गौरी गिल दोस्तों 10th प्रिक्स एट पिक अवार्ड जीती हैं, तो अगेन नॉट सो इम्पॉर्टेंट। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस शहर में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान नाइपर के स्थायी परिसर का उद्घाटन किया है? ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ये नाइपर लॉन्च करा है केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने, होम मिनिस्टर नहीं, सहकारी मिनिस्टर भी हैं या कोऑपरेटिव मिनिस्टर कह सकते हो, अहमदाबाद में, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को मंजूरी दी गई है, इसे किस संविधान संशोधन के रूप में जाना जाएगा? तो ये दोस्तों 160 या 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, तो 106 संविधान अमेंडमेंट है ये, जिसमें लेडीज़ मतलब वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन की मांग को और बढ़ाया गया, मतलब सीट्स को, ठीक है। ईरानी कप 2023-24 का खिताब किस टीम ने जीता दोस्तों? तो ये गुजरात, सौराष्ट्र, शेष भारत या पंजाब? तो ये रेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ईरानी कप। 2023 के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे मिला दोस्तों? 2023 का चिकित्सा नोबेल, ये भी नोबेल सारे ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद ज़रूर रखने हैं। तो जो मेडिसिन में जीता है वो कैटलिन कारिको और ड्रू विस्मैन ने, ठीक है, कैटलिन कारिको और ड्रू विस्मैन, तो ये भूलिएगा नहीं बिल्कुल। चलिए दोस्तों देखते हैं 489। एशियाई खेल 2023 में भारत की जो अन्नू रानी ने महिलाओं की भाला फेंक में कौन सा पदक जीता? तो अगेन ये भी गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। हाल ही में खबरों में रहा जो कैलिप्सो मिशन है, किस स्पेस एजेंसी से संबंधित है कैलिप्सो मिशन? तो ये दोस्तों नासा से संबंधित है कैलिप्सो, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। तो कैलिप्सो मिशन दोस्तों कहाँ का है? नासा का है, ठीक है। चलिए ग्रेट और स्मॉल लव देम ऑल थीम के साथ वर्ल्ड एनिमल डे या विश्व पशु दिवस किस दिन मनाया गया दोस्तों? वर्ल्ड एनिमल डे ये 4 अक्टूबर को मनाया गया, ठीक है, कब? 4 अक्टूबर को। चलिए 8 और बचे हैं दोस्तों बस। Who has been recently named by the International Cricket Council as the global ambassador for the Men's Cricket World Cup? तो दोस्तों ये बनाया गया है सचिन तेंदुलकर को पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए वैश्विक राजदूत के रूप में नामित किया गया इन्हें। चलिए दोस्तों 493 देखते हैं। केमिस्ट्री के नोबेल पीस प्राइज़ की अगर बात करें, पीस कह रहा हूँ, केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ की अगर बात करें तो ये भी 3 लोगों को मिला है। 3 से ज़्यादा वैसे भी नोबेल देना अधिकार नहीं है, 3 लोगों को कंबाइन में मिल सकता है,
उससे ज़्यादा नहीं। तो केमिस्ट्री के लिए मिला है मोंगी जी बवेंडी, लोइस ई ब्रुस, एलेक्सी आई एक्कीमोव। ठीक है, नाम बड़े देख रहे हो, एकदम यूनिक नाम है एकदम। तो याद रखना दोस्तों, मोंगी जी बवेंडी, लोइस ई ब्रुस, एलेक्सी आई एक्कीमोव, केमिस्ट्री में मिला है इनको। ऐसे ही 494 कह रहा है, हर साल किस माह को स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है दोस्तों? ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ, ये हम लोग अक्टूबर में मनाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि साल में एक ही बार अक्टूबर में मनाया जाता है। 495 कह रहा है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। पश्मीना क्राफ्ट ये संबंधित है जम्मू एंड कश्मीर से। ठीक है, चलिए 496, 7 अक्टूबर 2023 से किस एयरपोर्ट से युगांडा के लिए सीधी विमान सेवा शुरू की जाएगी? तो ये मुंबई से। अगेन नॉट सो इम्पॉर्टेंट, 1 स्टार भी नहीं मिलेगा इसको। हाल ही में ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी है दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि पहली महिला है जिनको ग्लोबल इंडियन अवार्ड मिला है, ये सुधा मूर्ति हैं दोस्तों। कौन है? सुधा मूर्ति। चलिए 498, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5 मूल निवासी मुस्लिम समुदायों सॉरी माफ़ी चाहूँगा, गोरिया, मोरिया, देसी, सैयद और जोला के सामाजिक आर्थिक आकलन की प्रक्रिया शुरू करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? ठीक है, तो ये दोस्तों असम सरकार ने दी है। किसने? असम सरकार ने, याद रखना, इम्पॉर्टेंट था ये। हाल ही में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित किस संगठन को गैर कानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम के तहत अवैध संगठन घोषित किया है? तो ये दोस्तों आप पढ़ चुके हो, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था ये। नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, इन दोनों ही को अनलॉफुल, मतलब ऊपा लगाया इन पे, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नाम याद ज़रूर रखिएगा। चलिए अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, वेयर विल द लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आउटसाइड इंडिया? 19 फीट हाई स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बनाया गया दोस्तों। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है ये। 5वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ये मैरीलैंड में बनाया गया दोस्तों। कहाँ? मैरीलैंड में। फटाक से इसका मैप देख लो एक बार, इतना आप कर लो, मैरीलैंड डालो मैप, मैरीलैंड इन वर्ल्ड मैप। ठीक, तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा, मतलब 19 फीट की प्रतिमा ही है, बड़ी नहीं है ज़्यादा, पर भारत के बाहर है, तो ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहीं से करता हूँ अक्टूबर की करंट का समापन। मिलते हैं अब नवंबर की करंट अफेयर्स से, या सितंबर की कराऊंगा या नवंबर की, कोई तो कराऊंगा ही। डेली मिलेगा करंट 150, ठीक है, 1.5 2 ऐसे कराऊंगा। ठीक है, वीडियो पसंद है लाइक करो, कमेंट करके बताओ मज़ा आया या नहीं।